हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एक सेट है, ए सेट है यहाँ पे 1 2 3 4, बी सेट इज 2 4 6 8 एंड सी सेट इज 3 4 5 एंड 6। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। पहले पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए पहला ही पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जैसा कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि आपने क्या करना है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट आपने यूनिवर्सल सेट में से ड्रॉप कर देने हैं, और यूनिवर्सल सेट में ड्रॉप करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो उनका जो सेट है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है इनको आप ड्रॉप कर दीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट ड्रॉप कर दीजिए, तो जो बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट के बच जाएंगे। तो क्या बचेंगे हमारे पास 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है स्टूडेंट सेकंड पार्ट ड्रॉप कर दिया है मैंने, आप लोग करना उसको। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी, और उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। यानी ए यूनियन सी कैसे फाइंड आउट होगा, यूनियन है, ए के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए और सी के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए। तो पहले आप ए के एलिमेंट लिख दीजिए सारे, ये है 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है, सी के एलिमेंट और लिखने हैं, लेकिन जो पहले आ चुके हैं वो नहीं लिखने हैं। 3 पहले आ चुका है सी का एलिमेंट, और 4 भी आ चुका है, 5 और 6 नहीं आए, तो आप ये 5 और 6 आपने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया स्टूडेंट ए यूनियन सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हम पार्ट कर रहे हैं थर्ड। अब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको ड्रॉप कर दो, जो यूनिवर्सल सेट में बच गए वो आप लिख दो। 1 2 3 4 5 6, यानी अब आपने ये 6 एलिमेंट ड्रॉप कर देने हैं, क्योंकि ये ए यूनियन सी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब जो नहीं आए आप वो लिख दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा इसका सेट ऑफ 8 7 8 एंड 9। तो ये पार्ट हो गया स्टूडेंट थर्ड। इसके बाद मैंने फोर्थ पार्ट को ड्रॉप कर दिया है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। ये आपको ध्यान हो तो स्टूडेंट, इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ बोलते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था ये वाला, इसमें हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया था। अब इसका फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट आ चुके हैं उनको ड्रॉप करके यूनिवर्सल सेट में जो बचे वो आपने लिखने हैं। तो आपने क्या ड्रॉप कर देने हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो बच गए वो एलिमेंट आप यहाँ लिख दीजिए। तो वो क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये एलिमेंट आ गए। यानी जो ए के कॉम्प्लीमेंट के पास है वो हमने ड्रॉप कर दिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे स्टूडेंट ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने की सबसे पहली प्राइमरी जो कंडीशन होती है स्टूडेंट वो यही होती है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तभी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए सेट हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए सेट है स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी, और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए के एलिमेंट आप ड्रॉप कर दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, ए बी सी को हम ड्रॉप कर देंगे और जो बच गए वो लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा डी ई एफ जी एंड एच। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट जो है उसमें बी सेट है स्टूडेंट, यहाँ पे बी सेट इज डी ई एफ
जी, और इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो आप यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट ड्रॉप कर दीजिए। क्या क्या ड्रॉप करेंगे, डी, ई, एफ एंड जी, ये आपने ड्रॉप कर दिए। तो जो बच गए वो लिख दीजिए ए, बी, सी एंड एच। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरे सेट में स्टूडेंट 2 पार्ट और दे रखे हैं, आप उनको इजीली कर लेंगे। तो अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर पे 3 पे चलते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो यूनिवर्सल सेट लेना है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो हमने क्या लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर का सेट है। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये जो सेट हमें दे रखे हैं इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, तो मैंने इनमें से ये टोटल 4 पार्ट सेलेक्ट किए हैं जिनको हम सोल्व करते हैं। पहला पार्ट है x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, यानी x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है नेचुरल नंबर जो है वो 2 तरह की होती है, इवन नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बो होता है नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर होती है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। तो इवन हो जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से इवन नेचुरल नंबर लिख दिया। ओड नेचुरल नंबर होती है स्टूडेंट 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो दोनों को हम मिला दे तो स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर बन जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो अब ये कह रहा है स्टूडेंट हमें जो कॉम्प्लीमेंट लिखना है वो किसका लिखना है, इवन नेचुरल नंबर का लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट जो हमें पहले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है उसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट इस इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इवन नेचुरल नंबर को छोड़ दीजिए ऑल नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर में से अगर हम ये पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, ओड नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x सच दैट x इज ए ओड नेचुरल नंबर, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी इवन को हटा दिया तो क्या बच गई, ओड बच गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर देखिए स्टूडेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट पूछा है x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो प्राइम नंबर देखिए स्टूडेंट, जहाँ पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं हम, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट जो प्राइम नंबर होती है वो कहाँ से होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 4 कंपोजिट नंबर होती है, 5 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर, उसके बाद 9 कंपोजिट होती है, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो नेचुरल नंबर होती है उसमें अगर हम 1 को छोड़ दें स्टूडेंट तो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ये सॉरी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, प्राइम एंड सो ऑन। इस तरीके से इसमें पैटर्न चलता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 1 की। तो स्टूडेंट 1 एक ऐसी नंबर होती है जो न तो प्राइम होती है और न ही कंपोजिट होती है। P का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे प्राइम है और C का मतलब कंपोजिट है। तो हमें लिखना है क्या, प्राइम नंबर जो है इनका एक सेट दे रखा है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यानी हमने प्राइम नंबर को ड्रॉप करना है। अब देखिए स्टूडेंट अभी हम इसको फर्स्ट को 1 को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे आगे उनमें से 2 ही ग्रुप बनाएंगी, वो प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का। 1 ही एक ऐसी नंबर होती है जो दोनों में से कोई सी भी नहीं होती है। तो हमें प्राइम नंबर का क्या लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है। तो प्राइम नंबर का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर 1 को ड्रॉप कर दें हम तो
दो ही तरह की होती है, कोई भी नेचुरल नंबर आप लिखेंगे या तो कंपोजिट होगी या प्राइम नंबर होगी। तो अगर आप प्राइम नंबर को ड्रॉप कर देते हैं तो क्या बचेंगी, कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके आंसर में, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं ये 1, क्योंकि प्राइम नंबर का हम क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। इसका मतलब जो प्राइम नहीं हो, अब 1 इज आल्सो नॉट प्राइम, तो आंसर में 1 भी आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, एंड x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सभी कंपोजिट नंबर और जिसमें 1 भी इंक्लूड है। ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट। एक तो सारी कंपोजिट नंबर्स आ गई और एक क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1 आ गया। आप यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेचुरल भी लिख सकते हैं, x इज ए नेचुरल कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है, फोर्थ पार्ट किया था अभी, 8th पार्ट पे आ जाइए आप। इसमें है और इस 8 पार्ट में है स्टूडेंट, देखिए यही मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। इसको मैं जब आप सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, x + 5 इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 3। तो इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, x सच दैट x इज इक्वल टू 3। ये वाला और ये वाला एक ही बात है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इसका हमने क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है स्टूडेंट। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर तो सारी होती है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। x इज इक्वल टू 3 यानी 3 को आपने ड्रॉप करना है, तो हम क्या लिख देंगे, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। और इसी को आप स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट 3। यानी सभी नेचुरल नंबर हो जाएंगे, उसमें हमें क्या नहीं लेना है, 3, यानी 3 को हमने ड्रॉप करना है क्योंकि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। ऐसे ही स्टूडेंट इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट में देखिए इसने क्या बोला है, x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 7। यानी ये जो हमारा ग्रुप है x में, पहले मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, अभी मैं इसको रोस्टेड फॉर्म में लिख देता हूँ। ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है या तो 7 है या 7 से क्या है ग्रेटर, यानी 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो ये एक ग्रुप हो गया स्टूडेंट, ये एक कलेक्शन हो गया, सेट हो गया। इसका हमने क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो मैंने यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट बना दिया है ये। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नेचुरल नंबर में से ये सारी नेचुरल नंबर छोड़ दीजिए। तो 7, 8, 9, 10 इसके बाद वाली सारी नेचुरल नंबर छोड़नी है, ड्रॉप करनी है। तो इससे पहले वाली नेचुरल नंबर आ जाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये इस सेट का स्टूडेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेरीफाई करना है हमने ये। यूनिवर्सल सेट हमें ये दे रखा है और ए सेट भी दे रखा है, बी सेट भी दे रखा है। तो ये हमने वेरीफाई करने हैं 2 पार्ट, इनमें से मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग करना। तो फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट वो देखिए, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ये है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ है ये, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई हमें कैसे करना होता है स्टूडेंट, हमें LHS निकालना है, RHS निकालना है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो पहले हम स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं LHS। LHS है हमारे पास A यूनियन B और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं A यूनियन B।
अब यूनियन की डेफिनेशन है ए और बी के आप सारे एलिमेंट इकट्ठे कर दीजिए, तो ए के और बी के, लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले ए के एलिमेंट लिख देता हूँ 2 4 6 8। अब बी में जो नहीं आए वो लिख दीजिए, 2 आ चुका है ऑलरेडी, 3 नहीं आया है तो आप लिखिए यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 5 नहीं आया है 5, और उसके बाद 7, ये लिख दिया 7। और इसका हमने स्टूडेंट क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, और जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है कॉम्प्लीमेंट हमेशा कहाँ से लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट से। तो जो है उसके पास ड्रॉप कर दो, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसके पास आप देखेंगे तो 2 है, आप 2 को ड्रॉप करें, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है इसके पास, 7 भी है, 8 भी है, और 9 इसके पास नहीं है। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट कौन कौन से एलिमेंट बच गए, एक तो 1 बच गया और एक 9 बच गया। तो स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1,9, और ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास LHS। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट RHS। RHS से देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लिख दीजिए। इसमें 1 2 को ड्रॉप करना है क्योंकि ए में 2 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, इसमें 4 को ड्रॉप कर दीजिए, 5 6 भी आ रहा है, ड्रॉप कर दीजिए, 7 फिर 8 भी आ रहा है, और 9। ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसका इंटरसेक्शन लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी सेट है स्टूडेंट हमारे पास, जैसे क्या लिखा हुआ है 2 3 5 7। बी सेट है हमारे पास 2 3 5 7। तो एक तो आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में 1, फिर 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 5 भी आ चुका है, 6 7 भी आ चुका है, 8 और 9। अब स्टूडेंट ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। इनमें हमने चेक करना है इंटरसेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। एक तो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 लिख दिया, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और दूसरा एलिमेंट 9। तो देखिए स्टूडेंट LHS की वैल्यू आई है ये सेट, और RHS भी हमारे पास ये सेट आया था। तो इसको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट, और इसको नाम दिया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया।